कभी कभी किसी घर में ऐसा सन्नाटा पसर जाता है कि आवाजें नहीं, पर सच बहुत तेज बोलता है। अगर उस दिन अमन समय से पहले घर न लौटा होता तो शायद ये कहानी कभी सामने ही नहीं आती। अमन और नेहा, एक आम सा पति पत्नी का रिश्ता, 5 साल की शादी, छोटा सा घर, सीमित सपने और ढेर सारी उम्मीदें। अमन रोज की तरह सुबह ऑफिस चला जाता था और नेहा घर संभालती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन नेहा के अंदर कहीं एक कोना ऐसा था जहां आज भी उसका अतीत जिंदा था। उस दिन नेहा रसोई में खड़ी थी, हाथ में मोबाइल था और आंखें स्क्रीन पर जमी थी। मैसेज छोटा सा था, लेकिन असर बहुत गहरा। नेहा, इतने सालों बाद इसी शहर में हूं, अगर मिल सको तो अच्छा लगेगा। मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं, राहुल था, नेहा का कॉलेज वाला दोस्त। वही राहुल जिसके साथ कभी घंटों बातें होती थी, जिसके साथ अधूरे सपने देखे गए थे और जिसे वक्त ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन यादों से कभी निकाला नहीं गया। नेहा ने मोबाइल बंद किया, आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, बस एक मुलाकात ही तो है, क्या बिगड़ जाएगा। अमन ऑफिस में था, घर पूरी तरह खाली, और उसी खालीपन में नेहा ने वो फैसला ले लिया जो शायद नहीं लेना चाहिए था। उसने मैसेज टाइप किया, आज घर आ जाओ। अमन ऑफिस में है। मैसेज भेजते ही नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खुला और सामने राहुल खड़ा था। वही मुस्कान, वही अपनापन। नेहा, तू बिल्कुल नहीं बदली, राहुल ने कहा। नेहा मुस्कुराई नहीं, बस चुपचाप पीछे हट गई। ड्राइंग रूम में दोनों आमने सामने बैठे थे। चाय की प्याली ठंडी होती जा रही थी और बातें गर्म। राहुल बोला, अगर उस समय तू मेरे साथ चली जाती तो आज जिंदगी कुछ और होती। नेहा की आंखें भर आई। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। और तभी ऑफिस में बैठे अमन को अजीब सी बेचैनी हुई। बिना वजह उसने जल्दी में छुट्टी ली और सीधे घर की तरफ निकल पड़ा। घर के बाहर एक अनजान बाइक खड़ी थी। अमन ने नजर तो डाली, लेकिन समझ नहीं पाया। उसने घंटी बजाई। अंदर बैठे नेहा और राहुल दोनों चौंक गए। नेहा के हाथ कांपने लगे। दरवाजा खुला। अमन सामने खड़ा था। उसकी नजर सीधी ड्राइंग रूम पर गई और राहुल पर जाकर ठहर गई। ये कौन है? अमन ने बहुत शांत आवाज में पूछा। नेहा कुछ बोल नहीं पाई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कॉलेज का दोस्त हूं। अमन हल्का सा हंसा, लेकिन उस हंसी में दर्द था। दोस्त, और वो भी अकेले घर पर? कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल जल्दबाजी में चला गया। दरवाजा बंद हुआ। अब घर में सिर्फ अमन और नेहा थे। अमन बोला, मैंने कभी तुझ पर शक नहीं किया नेहा, लेकिन आज तूने मुझे खुद सवालों के सामने खड़ा कर दिया। नेहा रो पड़ी। मैंने कुछ गलत नहीं किया अमन, बस मैं कमजोर पड़ गई। अमन की आंखें भर आई। कमजोरी रिश्ते तोड़ देती है नेहा। रात हो गई। घर में अंधेरा था, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन बहुत दूर। नेहा बोली, कुछ बोलो अमन, ऐसे चुप मत रहो। अमन ने कहा, जब भरोसा टूटता है ना, तो शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। सुबह अमन ऑफिस नहीं गया। बालकनी में खड़ा खामोशी से बाहर देखता रहा। मैंने तुझे हमेशा आज में रखा और तू कल में जीती रही, उसने कहा। नेहा ने रोते हुए कहा, धोखा सिर्फ जिस्म से नहीं होता, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। अमन ने जवाब दिया, भावनाएं भी बेवफा हो सकती हैं नेहा। शाम को समाज की आवाज भी आ गई। पड़ोस की बातें, घर वालों के फोन। नेहा डर गई, अब सब जान जाएंगे। अमन बोला, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुझसे पड़ता है। नेहा टूट गई।
उसने राहुल का नंबर डिलीट किया और अमन के सामने मोबाइल रख दिया। मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये रिश्ता मत तोड़ो। अमन ने गहरी सांस ली। मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, लेकिन मैं पहले जैसा भी नहीं रह सकता। कुछ महीने बीत गए। घर वही था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। हंसी कम थी, शब्द संभल संभल कर बोले जाते थे। एक रात अमन ने कहा, कुछ जख्म वक्त से भर जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। नेहा चुप रही। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। दो लोग, एक छत के नीचे, लेकिन दो अलग अलग मन। रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें या तो संभाला जाता है या चुपचाप खो दिया जाता है। अब सवाल ये नहीं कि नेहा ने क्या किया, सवाल ये है, क्या हर सच जानने के बाद हर रिश्ता बचाया जा सकता है? सोचिए, क्योंकि कभी कभी जवाब हमारे अपने जीवन से जुड़ा होता है।